की 9 जुलाई को ऋषि प्रसाद जयंती है। ऋषि प्रसाद की पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ऋषि प्रसाद की सेवा पर गदगद हो अपने गुरु साईं लीला शाह जी बापू की सेवा कार्यों व उनके कठोर पुरुषार्थ को याद करते हैं कि कैसे नैनीताल के दुर्गम स्थानों पर मीलों पैदल चलकर दादा गुरु लीला शाह जी संतों की वाणी आम जन तक पहुंचाते थे। आज ऋषि प्रसाद की पूरी टीम भी वही भगीरथ कार्य कर रही है, लेकिन आसानी से। मेरे गुरुदेव 10 महीने तो समाज रूपी देवता की सेवा करते थे सत्संग साधन भजन के प्रचार से। 2 महीने नैनीताल के जंगल में एकांत में रहने पधारते थे। तभी भी वे महापुरुष सुबह घूमने जाते तो कुछ छोटा मोटा बंडल बना लेते, पुस्तकों का अपने सिर पे धर देते थे और पहाड़ी पे जो आश्रम था वहां से नीचे उतरते और दूसरी पहाड़ी पे जो देहातों के 5-25 घर होते, 50 जितने भी गांव, वहां जाते लोगों को पुस्तकें देते। महान नारी ईश्वर की और यौवन सुरक्षा पुरुषार्थ परमदेव जैसे विद्यार्थियों के लिए अमुक अमुक, नारियों के लिए अमुक, लोगों के लिए कहते कि इस इतवार को छोड़कर अगले इतवार को आऊंगा आपके यहाँ, इस शुक्रवार को, बीच के शुक्रवार को छोड़ के अगले शुक्रवार आऊंगा। तीसरे गांव में जाते बोले आपके यहाँ गुरुवार को छोड़कर दूसरे गुरुवार को आऊंगा। उस महापुरुष ने मत्थे पर गठरी बांधकर पहाड़ी के देहातों वालों को भी भगवत भक्ति और शरीर स्वस्थ और जीवनदाता के काम आने योग्य बने और आपकी कुल खानदान का मंगल हो, ऐसे साहित्य की सेवा की। तो ऋषि प्रसाद उन ऋषियों का ही प्रसाद है, अनुभव प्रसाद, और घर बैठे लोगों तक पहुंचाने की सेवा कई साधक लोग करते हैं, कई भक्त लोग करते हैं। इस ऋषि प्रसाद पहुंचाने की देवी सेवा करने का जिनको भी जैसा भी अपनी योग्यता के अनुसार जैसा भी कोई काम करने का अवसर मिलता होगा, वो अगर शांत होकर अपने पिया से, प्रभु से पूछे कि मैंने ये किया, कैसा किया, तो मैं दावे से कहता हूं कि उनका अंतरात्मा कहेगा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत सारू करो छो। चाहे फिर पोस्ट विभाग के अधिकारी हों, चाहे ऑफिसर हों, चाहे लेबर वर्क करने वाले हों, चाहे आश्रम के कंप्यूटर विभाग के हों, चाहे पत्रिकाएं ट्रक से उतारने वाले हों, चाहे कार्यालय से पोस्ट ऑफिस में भेजने वाले हों, चाहे घर घर एक एक पत्रिका बांटने की सेवा करने वाले हों, चाहे एक एक मेंबर से संपर्क करके उसको देने और लेने का काम करते हों, जो भी जिस प्रकार से भी सेवा कर लेता है, उन्होंने अपने कर्तृत्व का सदुपयोग सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया है, तो उनका अंतरात्मा संतुष्ट होता होगा। अगर संतुष्ट नहीं हो तो आप मुझे मिलो अथवा ये काम छोड़ दो, फिर ना करो। अंतरात्मा अगर संतुष्ट होता है कि अच्छा काम है, शुभ कर्म है, तो फिर वो करो। हर एक शुभ कर्म कर्ता को संतोष की झलक देता है। ऐसे करते करते कर्ता का अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म करने के पहले पुरुषार्थ होता है, उत्साह होता है। कर्म करते वक्त पौरुष होता है। कर्म करने के बाद कर्म का फल अपने हृदय में फलित होता है। अपने हृदय में शांति, आनंद, प्रसन्नता अथवा अंतरात्मा का धन्यवाद फलित हो तो कर्ता मान ले कि इस कर्म प्रवृत्ति पराश्रय से तो हुई, लेकिन उसने स्व के आश्रय में ला दिया, स्व परमात्मा के आश्रय में ला दिया। परमात्मा के निमित्त कर्म करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त युद्ध जैसे घोर कर्म भीष्म ने करके मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। जब युद्ध जैसे घोर कर्म करके भी आदमी मुक्ति पा सकता है,
अर्जुन मुक्ति पा सकता है, भीष्म मुक्ति पा सकते हैं, तो फिर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले ऋषि प्रसाद के देवी कार्य में भागीदार होकर मुक्ति के रास्ते की क्यों यात्रा हम नहीं कर पाएंगे? जरूर करते हैं।